Welcome to SS Inter College Kanakpur, Prayagraj. Students, I have arrived to teach you online classes. स्टूडेंट, मैं आप सबको लगभग 6 पोएम पढ़ाया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लेसन का नाम अर्थात पोएम का नाम है माई हेवन। स्टूडेंट, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पिछली कक्षाओं मैंने आपको पढ़ाया, मैंने पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, पोएम के विषय में पढ़ाया था, पोइट्री के विषय में पढ़ाया था, तो आप लोगों ने उसके विषय में एक्सरसाइज किया होगा, उसको पढ़े भी होंगे और उसमें आपको रुचि भी रही होगी, एक्सरसाइज भी किए होंगे, सेंट्रल आइडिया भी देखे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जितना ही घर पर उसको एक्सरसाइज करेंगे वो इतना ही के लिए अच्छा होगा। तो आज मेरा जो ये लेसन है आप लोगों के क्लास का, आपके बुक का फर्स्ट ये लेसन हमारा है माई हेवन। माई हेवन, माई हेवन हैज़ बीन कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। माई हेवन के पोएट हैं, कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक एपिक लिखा, ग्रंथ लिखा, उसी में से ये हमारा है माई हेवन। वो पूरे स्वतंत्र विचार से लिखे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी के विषय में लिखा था, तभी उन्होंने लिख दिया था इस लेसन को। तो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता से पहले ही ये बोल दिया था कि हमारा भारत कैसे हो, माई हेवन, मेरा स्वर्ग, अर्थात इंडिया इज़ माई हेवन, भारत मेरा स्वर्ग हो, अर्थात भारत मेरा सुंदर हो, भारत मेरा आकर्षक हो, यहाँ के लोगों को जब विचारधारा हो कैसी हो, सर्वोच्च हो, सुप्रीम पावर हो और ग्रेट स्ट्रेंथ हो, एक महान शक्ति वाला देश बने और डेवलपमेंट कंट्री बने, एक विकसित देश बने। हर व्यक्ति कह रहे हैं कि स्वतंत्र विचार का होना चाहिए। स्टूडेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने जो लिखा है माई हेवन, माई हेवन का अर्थ मैंने बता दिया कि मेरा स्वर्ग। तो मेरा स्वर्ग का मतलब क्या होगा, अर्थात ये जो पोयम है, पोयम के माध्यम से देशवासियों को क्या किए हैं, जगाने का काम किए हैं कि हमारे देशवासी किस प्रकार से इसके प्रति जागरूक होंगे, अपने देश के प्रति, अपने कहा कर्तव्य, ड्यूटी उनका क्या है। तो देखिए इसमें थोड़ा हम बताएंगे इसका जो भाव है, क्या भाव है इसका। तो टैगोर इज द डिजायर फॉर आइडियल परफेक्शन। टैगोर की डिजायर थी, उनकी इच्छा थी कि हमारा जो देश हो एक आइडियल परफेक्शन की ओर हो, एक आदर्श पूर्णता की ओर हो, इन द मदरलैंड अर्थात अपनी मातृभूमि के प्रति। और द पोएट वांट्स रियल एंड स्पिरिचुअल, कवि चाहता है, वांट्स माने चाहता है, रियल मीन्स वास्तविक, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आध्यात्मिक फ्रीडम होनी चाहिए। आध्यात्मिक हमारे मन की, माने कह रहे हैं विचारों की माने आज़ादी होनी चाहिए। ही वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी फियरलेस, और यह भी वो चाहता है, द पोएट्स वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी फियरलेस। कवि महोदय चाहते हैं कि हमारा देश कैसा हो, फियरलेस हो, हमारे देश के लोग फियरलेस, निर्भीक हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और आत्मसम्मान करने वाले हों, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान, एंड फ्री फ्रॉम नैरो लॉयल्टीज, और जो हमारे अंदर नैरो एक संकीर्ण जो वफादारी होती है उससे कह रहे हैं कि फ्री हों, स्वतंत्र हों। मैन शुड बी परफेक्टली रीजनेबल, और मनुष्य को कह रहे हैं पूर्ण रूप से रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का अर्थ क्या होता है, तार्किक होना चाहिए, तर्कसंगत जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। एंड शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, और किसी अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, किसी भी माने कहा है आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि उसको क्या करना, स्ट्राइविंग करना चाहिए। स्ट्राइविंग स्टूडेंट क्या होता है, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल इज द लाइफ, संघर्ष ही व्यक्ति का जीवन होता है। हिज कंट्री विल देन बी ए हेवन इटसेल्फ, और जिस दिन कहा है कि देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक अगर जग जाता है तो निश्चित रूप से हमारा देश क्या हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्गपुरी बन जाएगा, इस धरती पे ही स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन कंट्रीमैन जो हमारे देशवासी हो, जो इसके प्रति सचेत रहेगा, जागरूक रहेगा। स्टूडेंट, माई हेवन के विषय में देखिए अब क्या है आपका, ये लाइन फर्स्ट से लेकर 4 और लाइन 5 से लेकर 8 तक है। यही हमारे पूरा ये इतना बड़ा ही पोएम है। इसी स्टेंजा को देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, फर्स्ट लाइन, वेयर द
माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth। स्टूडेंट इसमें उन्होंने कहा है कि ये देखिए लिखे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, विदाउट फियर हो। फियर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? भय, डर। आपको किसी प्रकार का जहां डर न हो, अर्थात आपको विचार करने में भी डर न लगता हो। कवि के कहने का मतलब ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत मैंने ऊंची बात को कहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क हमारा बिना फियर, बिना भय का होगा, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वहां पे जो सिर हमारा होता है, हमारा जो विचार होते हैं ऊंचा होता है, एंड वेयर नॉलेज इज फ्री, और कवि महोदय ने कहा वहां निश्चित रूप से आप किसी भी बात को ग्रहण करते हैं तो स्वतंत्र आजाद होकर के उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए कवि महोदय ने कहा कि वेयर नॉलेज इज फ्री, वहां पे कह रहे हैं कि ज्ञान स्वतंत्र होता है, माने ज्ञान प्रवाहित होता है। उनके कहने का मतलब हेड इज हेल्ड हाई, अर्थात पीपुल आर वर्चुअस, फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। स्टूडेंट कह रहे हैं कि वहां पे फियरलेस हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, वर्चुअस हो। व्हाट मीन्स वर्चुअस? और वर्चुअस का अर्थ होता है सद्गुणी, व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए। और कहे हैं कि एंड लिव विथ डिग्निटी, वहां पे लोग कैसे रहते हैं? गौरव से रहते हैं, अर्थात गौरवान्वित रहते हैं। कहां पे रहते हैं? जहां पे कह रहे हैं कि माइंड कैसा हमारा होगा? फियर से माने कहा है मुक्त हो, अर्थात भय से हमारा क्या हो? मुक्त होगा। वहां पे निश्चित रूप से अगर व्यक्ति करें अपने सिर को ऊंचा करके रखता है तो उसको ज्ञान करें फ्री में मिल जाएगा, स्वतंत्र हो करके मिलेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, वेयर स्टूडेंट, वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां पे राह है। हम चाह करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। तो हम अगर इसको चाहेंगे सीखने के लिए, हमको समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसको समझेंगे कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पे कह रहे हैं कि वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है, संसार, ये जो ब्रह्मांड है, दुनिया, हैज नॉट बीन ब्रोकन, ब्रोकन, जहां टूटा फूटा ना हो, अलग थलग न पड़ा हो, अप इनटू फ्रैगमेंट्स, अर्थात टुकड़ों में न बटा हो। फ्रैगमेंट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? अर्थात करें कि स्मॉल पीसेस, ये जो लिखा है यहां पर फ्रैगमेंट्स का अर्थ होता है स्मॉल पीसेज, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो। हमारा देश, हमारा संसार, हमारा भारत, अर्थात करें टुकड़े में न बटा हो। इसीलिए कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और नैरो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? नैरो का मतलब क्या होता है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। और डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा? घरेलू। और वाल माने क्या होता है? दीवाल। ये वाल मीन्स क्या होगा? दीवार। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? घरेलू, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो। कवि के कहने का मतलब है कि ये छोटे छोटे नैरो माइंडेड कहे पैट्रियोटिज्म। डोमेस्टिक वाल्स का मतलब होता है नैरो माइंडेड पैट्रियोटिज्म, अर्थात संकीर्ण देशभक्ति व्यक्ति के अंदर न हो। वहां पे क्या होगा? निश्चित रूप से वेयर वर्ड्स कम आउट, जब कहा है कि लोग आपस में बटे नहीं रहेंगे, टुकड़े टुकड़े नहीं रहेंगे, तो कह रहे हैं कि वेयर वर्ड्स माने शब्द, अर्थात विचारों के जो शब्द होते हैं, कम आउट अर्थात निकलते हैं, फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ मीन्स क्या होता है? गहराई। अब ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सत्यता। ये सत्यता के गहराइयों से निकलते हैं। मनुष्य के जो विचार निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? सत्यता के गहराइयों से। कैसे कह रहे हैं? कब ऐसा होगा? जहां पे कह रहे हैं कि फ्रैगमेंट्स न हो और नैरो डोमेस्टिक वाल्स व्यक्ति न हो, वहां पे कह रहे हैं विचार हमारे सुंदर निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। तो कवि महोदय ने देखिए एक्सप्लेन के भी अगर इसको देखा जाए, द पोएट विशेष, कवि की इच्छा है दैट हिज कंट्रीमेन शुड हैव सम पेक्यूलियर गुड क्वालिटीज, अर्थात व्यक्तियों के अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए। पेक्यूलियर माने विशेष, गुड क्वालिटीज अच्छे गुण होने चाहिए। दे शुड बी फियरलेस, कवि महोदय ने कहा उनको फियरलेस, निर्भीक होना चाहिए। दे शुड नॉट फील असेम्ड, अर्थात उन्हें कह रहे फील, दे
शुड नॉट फील असेम्ड, अर्थात उन्हें करे शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, या उन्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, अर्थात उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आत्मसम्मान हो, और प्राइड हो अर्थात गौरव हो। द वाइज मैन शुड गिव नॉलेज विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मनी, तब कह रहे हैं कि वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति गिव देता है नॉलेज ज्ञान विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी विचार के, उस पर सोचता विचारता भी नहीं है। आप मनी और कास्ट, न तो धन के विषय में कि हम धन का ही लालच करते हैं, और न किसी भी कास्ट या जाति का भी माने कहा है कि परवाह नहीं करता है। इट शुड बी गिवन टू एवरीवन, यह हर व्यक्तियों को देना चाहिए। द पीपुल शुड नॉट हैव नैरो माइंडेड पैट्रियोटिज्म, और कह रहे हैं कि लोगों को नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, अर्थात कह संकीर्ण विचारधारा की माने कहा देशभक्त नहीं होना चाहिए। और द होल वर्ल्ड शुड बी कंसीडर्ड एवरीबॉडीज होम, और प्रत्येक व्यक्ति को कह रहे हैं, हर व्यक्ति को कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए कि कंसीडर एवरीबॉडी होम, प्रत्येक व्यक्ति का जो घर हो, संसार होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंट्रीज और रीजन्स, यह देशों में नहीं बटा होना चाहिए और क्षेत्रों में नहीं बटा होना चाहिए। जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स दिया है, या क्षेत्रों में हमारे बंटवारा नहीं होना चाहिए। पीपुल शुड नॉट से थिंग्स, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए फॉर हाउ आर टू प्लीज देम, अर्थात किस प्रकार से दूसरों को हम प्रसन्न रखें, किस प्रकार से दूसरों को खुश रखें। दे शुड से, उन्हें कहना चाहिए कि व्हाट दे फील टू बी एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ माने कहा है अन्य व्यक्ति, मेरे कहा है कि विचारों से महसूस करे, एब्सोल्युटली ट्रू हो, निसंदेह निष्पक्ष रूप से, कैसा हो, स्वतंत्र हो, सत्य हो, अच्छा हो। तो ये हमारा स्टैंजा था फर्स्ट वाले का, ये 1 से 4 लाइन तक है। अब यहां तक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए 5 सेट क्या है, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is fed, led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। और लास्ट में कवि महोदय ने कहा, आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, ए मेरे पितामह, गॉड को, ईश्वर को कहता है, कवि महोदय कहता है कि अवेक कर दो। लास्ट में कहता है कि लेट माई कंट्री अवेक, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे भगवान मेरे देशवासियों को जगा दो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहां कह रहे हैं कि वेयर द टायरलेस, टायरलेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अर्थात सीजलेस। सीजलेस का मतलब क्या होता है, लगातार, निरंतर, जो लगातार स्ट्राइविंग कर रहे हैं। स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है, संघर्ष। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, आप बोल रहा हूं, सुनेंगे खुद ही समझ में आएगा कि टायरलेस का मतलब क्या होता है, सीजलेस, और सीजलेस का मतलब क्या होता है, लगातार, जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है, संघर्ष कर रहे हैं। स्ट्रेच इट्स आर्म्स, स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, फैलाना, और क्या, आर्म्स, अपने बाहों को फैलाते हैं परफेक्शन की, टुवार्ड परफेक्शन। जो लगातार परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, कार्य में लग्नशील हैं, वो पूर्णता की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, मैच्योरिटी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। परफेक्शन मीन्स पूर्णता, ये जो लिखा है परफेक्शन, और परफेक्शन का मतलब क्या होता है, पूर्णता। और टुवार्ड्स मीन्स क्या होता है, की ओर। और आर्म्स मीन्स भुजा या बाह, जानते हैं। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, फैलाना। ये देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वहां पे कह रहे हैं क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा ऑफ रीजन मीन्स कारण, रीजन मीन्स क्या होता है, कारण, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, करें कि अपना मार्ग नहीं खोती है। तो मैंने क्या क्या बताया, स्ट्राइविंग का संघर्ष बताया, स्ट्रेचेस का मैंने बताया पहुंचता है, रीजन मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड। जो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखे कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तो कह रहे हैं कि पावर ऑफ माइंड, व्यक्ति के अंदर पावर ऑफ माइंड होना चाहिए। पावर ऑफ माइंड का मतलब मानसिक शक्ति होना चाहिए, स्वयं से विचार करने की शक्ति होनी चाहिए स्टूडेंट। इसलिए कह रहे पावर ऑफ द माइंड टू अंडरस्टैंड, और क्या करने का, टू अंडरस्टैंड करने का। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, समझने का, आपके पास समझने की शक्ति होनी चाहिए। एंड फॉर्म ओपिनियंस, आपके पास विवेक होने चाहिए। और ड्रियरी कर रहे हैं, अर्थात उबा देने वाले, अर्थात बुद्धिहीन, जिसको कहते हैं ड्रियरी, उबा देने वाला,
डल जिसको कहते हैं नीरस, उबाऊपन महसूस न हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन हैज नॉट लास्ट खो दिया हो, वे माने रास्ता, लेकिन कैसा, लेकिन ड्रियरी, जिसे यहाँ पे इनटू द ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब उबाऊपन, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सैंड मीन्स रेत या बालू, आप डेड हैबिट अर्थात आपके विचार ऐसे न हो कि मरे हुए आदतों में पड़े हुए हो, जो यूजलेस हो, निरर्थक हो, बेकार किसी काम का, ऐसी माने आपकी आदत। यहां पूरे कहने का इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो माने देखते हैं बालू का जो रेत होता है वह माने कर रहे हैं कि जो धूल टाइप का होता है वह उसकी माने ऐसा कर डेड हैबिट के यहाँ पे कंपेयर किया, तुलना किया, बताए गए हैं। तो यहाँ कवि महोदय ने यही कहा कि ड्रियरी अर्थात उबाऊ देने वाली बात ना हो, डेड हैबिट का मतलब ओल्ड कस्टम नहीं होना चाहिए वहां पे। देखिए बहुत अच्छी बात है, डेड हैबिट का मतलब क्या होगा, ओल्ड कस्टम, पुरानी रीत रिवाज नहीं होनी चाहिए। और विच हैव नो वैल्यू अर्थात जो बेकार में है, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई कीमत नहीं होता है। और फिर कह रहे हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पे हमारा मस्तिष्क लेड माने ले जाता है, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाता है, बाई दी माने तुम्हारे द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग जो सदैव व्यापक रूप में फैलता रहेगा। हमारे मन मस्तिष्क हमारे विचार सदैव माने आगे की ओर विकसित होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। थॉट एंड एक्शन, और थॉट किसमें हमारा माने वृद्धि होगा, विचारों में वृद्धि होगी, और एक्शन मीन्स कार्यों में वृद्धि होगी। इनटू दैट हेवन अर्थात वही जो हमारा हेवन होगा, वही हमारा जो स्वर्ग होगा, ऑफ फ्रीडम अर्थात करें आजादी का स्वर्ग हो जाएगा। फ्रीडम इस स्टूडेंट क्या होता है, आजादी, क्या होता है, आजादी, और हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, आजादी का स्वर्ग हो जाएगा। माई फादर, लास्ट में कह दिया कवि ने माई फादर, हु इज फादर, गॉड इज फादर, अर्थात जो रचयिता है फादर है, अर्थात उसको कह रहे माई फादर लेट माई कंट्री अवीक। अंत में कवि महोदय ने कहा ए मेरे पितामह, लेट माने दो, माई कंट्री मेरे देशवासियों को अवीक कर दो। अवीक का मतलब क्या होता है, जगा देना, मेरे देश को जगा दो। जो लोग सोए हुए हैं अर्थात अपने विचारों में नहीं है, विचारों से भर, अच्छे विचारों से नहीं भरे हुए हैं, उनको भी जगा दो, अपने देश के प्रति क्या हो जाए, सतर्क हो जाए, जागरूक हो जाए, अच्छे विचारों में माने कहा है लवलीन हो जाए। तो देखिए इसका क्या होगा एक्सप्लेन में कि देयर आर पीपुल हु मेक एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस, देयर आर पीपुल्स लोग ही होते हैं जो मेक करते हैं एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस, उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। दे गो ऑन मेकिंग एफर्ट्स, वे लगातार माने कर रहे हैं कि मेकिंग एफर्ट प्रयास करते रहते हैं, अनटिल द दे आर परफेक्ट, जब तक वे परफेक्ट नहीं हो जाते, पूर्ण नहीं हो जाते हैं। ही वांट्स द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, वह अपने देश के लोगों को चाहता है टू हैव दिस क्वालिटीज, माने ऐसे गुणों को रखिए जिससे माने हमारे विचार का आदान प्रदान अच्छा हो सके। ही वांट्स दैट, वह चाहता है मेन शुड पजेस द पावर ऑफ अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी बात कहा कि मेन शुड हैव पजेस, अधिकार होना चाहिए आप अंडरस्टैंड समझने का, एंड फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन, और अपने स्वयं के जो हमारा ओपिनियन जो विचार हो अच्छा होना चाहिए। देयर रीजन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स, किसी के बल से, किसी के पावर से जो हमारा रीजन हो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रॉय मींस स्टूडेंट क्या होता है, नष्ट होना। और करके कह रहे फोर्स ऑफ ओल्ड एंड यूजलेस कस्टम, जो हमारा यूजलेस कस्टम, कस्टम मींस रीत रिवाज, जो परंपरा है, पुरानी परंपराओं से हमारे विचार भी नष्ट न हो। और ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, टू इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, क्या कहता है कि इस कंट्रीमैन टू थिंक ब्रोडली, अर्थात जो उसके देशवासी अर्थात हमारे भारत के जो लोग हैं ब्रोडली रूप में सोचे। ब्रोडली मीन्स क्या होता है, व्यापक, ब्रोड का मतलब चौड़ा होता है, तो व्यापक, हर व्यक्ति के अंदर व्यापक विचार होने चाहिए। एंड एक्ट फ्रीली, किसी भी काम को करें स्वतंत्र रूप में करें। और कह रहे हैं दे शुड बी सिंसियर एंड पॉजिटिव, उनको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और पॉजिटिव अर्थात लगाव वाले व्यक्ति हो। इफ हिज कंट्री हैव ऑल दिस वर्च्यूज, इफ हिज कंट्री हैज ऑल वर्च्यूज, अगर उस माने देश के पास ऐसे गुण हैं, वर्च्यूज मीन्स गुण, सद्गुण हैं, इन देम तो दे विल फाइंड, उन्हें मिलेगा दैट कि दे हैव रियल फ्रीडम, अर्थात हर व्यक्ति को रियल फ्रीडम मिलेगा। रियल मीन्स वास्तविक,
और फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आज़ादी, एंड देयर कंट्री इज एज हैप्पी, अर्थात देश इतना प्रसन्न होगा, एज प्लेस एज हेवन, वह स्थान उतना प्रसन्न होगा जैसा कि लोग कहते हैं स्वर्ग में जाने से प्रसन्नता होती है, वैसा हमारा देश हो जाएगा स्टूडेंट। तो कवि ने हमें अपने कविता के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया है, हमारे मन मस्तिष्क को माने सोले सांत्वना दिया है और इंस्पायर किया है कि आप लोग जितना ही मेहनत से अगर समझेंगे तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा। अगर मेरा विकास होता है, हमारा विकास होता है, तो देश का विकास होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी पर मैं आप लोगों को ये समाप्त करता हूं और बाकी सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन सब कुछ मैंने बता दिया है, आप उस पर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर इट।